तो सबसे पहले हमें जो करना है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। हल्की सी मुट्ठी आंखें बंद रखते हुए कंधों के सामने आ जाएंगे या फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं। आंखें बंद ही रखना है, क्लोज योर आइज। हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने, दोनों हाथों के सामने। जब मैं कहूंगा इन, सांस भरेंगे और दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, सांस भरपूर। और जब मैं आउट कहूंगा मुंह बंद करते हुए नाक से ही सांस को बाहर करेंगे। लेट अस गेट रेडी फॉर द फर्स्ट राउंड। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। इन, आउट, 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 इन, आउट। एंड रिलैक्स। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को खुला रखेंगे घुटने के ऊपर और शरीर के अंदर कोर की ऊर्जा को महसूस करें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ के प्रति पूरा ध्यान और शरीर को ऊर्जा से महसूस करें। लेट अस गेट रेडी फॉर द सेकेंड राउंड। हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने, मेक ए फिस्ट, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। सेकेंड राउंड के लिए तैयार होना है। भरपूर सांस लेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे मुंह बंद रखते हुए। इन, आउट, 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 इन, आउट। एंड रिलैक्स। आंखों को बंद ही रखना है और शरीर के अंदर कोर की ऊर्जा को, विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं। यू कैन फील योर बॉडी, योर ब्रेथ गेटिंग प्यूरिफाइड। पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है। अपनी ऊर्जा के प्रति बने रहना है, आंखें बंद रखते हुए। And let us get ready for the third and the final round of भस्त्रिका। हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने, लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। इन, आउट, 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 इन, आउट। एंड रिलैक्स। और आराम से बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखना है। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर, अपने ब्रेथ के ऊपर और कोर की ऊर्जा को महसूस करते रहना है। श्वास आ रही है और जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। शरीर को पूरी तरह से ढीला, मन को भी ढीला छोड़ देना है।
And let us get ready for the सूर्य मुद्रा. सूर्य मुद्रा यानी कि जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली को अंगूठे के एकदम नीचे लेके जाना है और हल्का सा अंगूठा उसके ऊपर रख देना है. बाकी उंगलियों को सीधे लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर. अब इसी मुद्रा में कपालभाति करना है. मुंह बंद रखते हुए नाक से श्वास को बाहर फेंकेंगे और पेट अंदर. ध्यान रहे, नाक से श्वास बाहर, पेट अंदर. 3 राउंड करना है. पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर थोड़ा सा फास्ट. लेट अस स्टार्ट नाउ. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो. स्टार्ट. रिलैक्स. पूरी तरह से विश्राम. अपने भीतर हो रही ऊर्जा के प्रति जागरूक. अपने सांसों के प्रति जागरूक. And let us get ready for the second round. Take a long deep breath in and let go. और थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे. स्टार्ट. श्वास बाहर, पेट अंदर. शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति और भावनाओं के प्रति. शरीर में उत्पन्न हो चुकी ऊर्जा को महसूस करें. शरीर के अंदर से सारे विषाक्त निकलते जा रहे हैं. टॉक्सिन्स आर गेटिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी थ्रू योर ब्रेथ. शरीर का कण कण ऊर्जा से भरपूर होते जा रहा है. और आंखें बंद रखते हुए let us get ready for the third and the final round. Take a long deep breath in and let go.
श्वास बाहर, पेट अंदर, अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा फास्ट करेंगे। स्टार्ट। पूरी तरह से विश्राम, शरीर के प्रति, मन के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति। हथेलियों को पूरी तरह से खोल देंगे छत की तरफ और शरीर के अंदर अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे। श्वास को महसूस करें। श्वास आ रही है और जा रही है, और इसी ऊर्जा को महसूस करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे को हल्का सा स्पर्श बाएं हाथ से, दाहिना हाथ का दायां अंगूठा दाईं नासिका पे, पहली और दूसरी उंगली दोनों बाहों के बीच में, और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर आपकी अनामिका छोटी उंगली बाईं नासिका की तरफ। अंगूठे से दाईं नाक को बंद करें। चेहरा सीधा ही होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और बाईं तरफ से सांस भरें। लेफ्ट साइड से सांस भरना है, ब्रीथ इन, और बाईं तरफ के नाक को बंद करते हुए दाहिने तरफ से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे। फिर दाहिनी तरफ से सांस को भरना है, ब्रीथ इन, आधा सेकेंड रुकेंगे दोनों बाहों के बीच में, और बाईं तरफ से धीरे धीरे सांस को छोड़ते ही जाएंगे। कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को, कम से कम 9 राउंड करते रहना है। पूरा ध्यान अपने ब्रेथ के प्रति, सांस को लेते हुए महसूस करें शरीर के अंदर, और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते रहें। एक तरफ से श्वास को भरना है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आज्ञा चक्र पे दोनों बाहों के बीच में रुकते हुए दूसरी तरफ से श्वास को बाहर करते जाएंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे शरीर के अंदर एक एक श्वास को महसूस करना है। श्वास एक तरफ से आप लेते जा रहे हो और दूसरी तरफ से लगातार धीरे धीरे जागरूक होते हुए छोड़ते ही जा रहे हो। श्वास के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना है। आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ीज आर गेटिंग प्यूरिफाइड। श्वास जो हमारे शरीर की शुद्धता कर रही है 72,000 नाड़ियों को, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियां ऊर्जा से भरपूर होते जा रही हैं। पूरा ध्यान अपने ब्रेथ के प्रति, अपने सांसों के प्रति। श्वास आ रही है और जा रही है। पूरे ब्रेथ को बिल्कुल ढीला रखते हुए श्वास को लेते जाए। पूरे ब्रेथ को महसूस करते हुए एक तरफ से श्वास ले रहे हैं
दूसरी तरफ से सांस को बाहर की तरफ। अपने ब्रेथ के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना। लास्ट राउंड करेंगे। श्वास आ रही है और जा रही है। पूरे ब्रेथ को महसूस करते हुए श्वास के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना। और आराम से बैठ जाना है। लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़ते हुए। शरीर के अंदर अद्भुत सी ऊर्जा निर्माण हो चुकी है। अपने ब्रेथ को महसूस करें और चिन्ह मुद्रा में आ जाए। पहली उंगली अंगूठे को हल्का सा स्पर्श और पूरा ध्यान अब दोनों पांव के बीच में रखेंगे, बिटवीन द आईब्रोज। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। सांस भरेंगे और पूरा ध्यान दोनों पांव के बीच में रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। सांस भरे चैंटिंग के लिए ब्रीथिंग। ओम नमः शिवाय। 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 विश्राम। दोनों हथेलियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है, खोल देना है। छत की तरफ, आसमान की तरफ, और चेहरे को हल्का सा आंखें बंद रखते हुए ऊपर की तरफ कर लेंगे, आकाश की तरफ। और जब मैं कहूंगा मैं स्वस्थ हूं, तो मुंह बंद रखते हुए दोनों नाक से श्वास भरेंगे। और जब मैं कहूंगा मैं मस्त हूं, तो दोनों नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मैं स्वस्थ हूं पे श्वास को लेंगे और मैं मस्त हूं पे श्वास को छोड़ेंगे। सभी तैयार रहेंगे। रीडिंग के बिल्कुल से लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। चेहरे को थोड़ा ऊपर, छत की तरफ। मैं स्वस्थ हूं, श्वास भरें। मैं मस्त हूं, श्वास छोड़ें।
मैं स्वस्थ हूँ। इनहेल, मैं मस्त हूँ। एक्सेल, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। रिलैक्स। श्वास भरेंगे, आंखें बंद ही रखना है, चेहरा ऊपर की तरफ। श्वास भरना है और पूरा ध्यान नाभि के पास और श्वास को बाहर करते हुए आ का उच्चारण करें। श्वास भरें, सभी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. और विश्राम। आंखों को बंद रखते हुए अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति पूरी तरह से जागरूक। ऑब्जर्व योर ब्रीथ। महसूस करें अपनी श्वास को। श्वास आ रही है और जा रही है। पूरा ध्यान अपने ब्रेथ की तरफ, अपने श्वास को नाभि के पास महसूस करें, बेली बटन के पास महसूस करें अपने श्वास को नाभि से लेके
दोनों नासिका द्वार तक श्वास नाभि से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही और फिर उस श्वास को धीरे धीरे नाभि तक महसूस करें। श्वास की इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हुए श्वास आ रही और जा रही, पूरा ध्यान अपने ब्रेथ की तरफ, श्वास के कण कण को महसूस करते जाए, पूरे ब्रेथ को बिल्कुल ऑब्जर्व करते हुए एक एक श्वास को महसूस करना है। श्वास की एक एक श्वास छूटने न पाए, पूरे ब्रेथ को महसूस करें। लगातार पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर महसूस करें। श्वास दाईं नासिका से आ रही या बाईं नासिका से, श्वास की गति के प्रति ध्यान को रखें। अब अपने ध्यान को हृदय के पास लेके आना है। ऑब्जर्व योर हार्ट, हृदय की गति को महसूस करें। अपने श्वास को हृदय के पास, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दें। जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, शरीर के प्रति बहते हुए पानी, समीप में मंदिर है, उस नदी के तट के पास मंदिर से आ रहे घंटे की आवाज, पक्षियों की आवाज, शरीर के अंदर श्वास के साथ सभी प्रकार की आवाज को ग्रहण कर लेना है। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। अब इस ज्योति में प्रकाश को अपनी आत्मा के साथ जोड़ना है और आंखें बंद रखते हुए सभी लेट जाएंगे और अपने ब्रेथ को शरीर के जिस जिस हिस्से में मैं कहूंगा वहां पे ले जाते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला और शिथिल करते जाएंगे। पूरा शरीर रिलैक्स करते जाना, पूरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ। दोनों पैर क्या होते हैं? पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दोनों पैरों का तालु, एड़ी, टखना, पिंडली, काफ्स के मसल्स, घुटना, घुटने का निचला हिस्सा, जंघा, थाइस, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, पूरी तरह से ढीला। दोनों पैरों की थकान निकलते जा रही है, पूरा शरीर शिथिल होता महसूस करते। पूरा ध्यान हिप्स के पास एकदम जनेंद्र, जेनिटल, कमर, पीठ, पीठ का दायां भाग, पीठ का बायां भाग, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा,
बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, पूरी पीठ और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, पूरी तरह से ढीला और विश्राम के प्रति जागरूक रहें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। Become aware of your body, mind, surrounding and atmosphere. Take a long deep breath in and let go. शरीर, परिसर, वातावरण के प्रति जागरूक होते हुए धीरे से दायां करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे और आंखें बंद ही रखना है। आंखें बंद रखते हुए आराम से दायां करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं और आंखें बंद रखते हुए 3 बार पवित्र मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, ब्रीथ इन, रखते हुए दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेके प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, मुझे पूरी तरह से तन मन से स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सुखमय शांति में जीवन प्रदान करने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए शुक्रिया प्रभु, लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मैं अपने मन की सारी इच्छाओं को, इस शरीर की सारी रोग, दुख, तकलीफ, बीमारियों को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ और मुक्त होता हूँ। मेरा कल्याण करें, इस विश्व का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। सांस भरेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करना है और चेहरे पे हल्का सा स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे जब भी मन चाहे आंखों को खोल सकते हैं सभी। कैसा रहा? ऑल गुड। स्वागत भी करें और एक ताली बजाएं। सर की दादी 104 साल की है, उसके लिए ताली बजाएं। देखो, हमारा जो शरीर है ना और मन, ये पूरे सांसों के ऊपर ही डिपेंड है। सांस अगर आपकी थोड़ी स्थिर करते हो तो मन शांत और प्रफुल्ल हो जाता है। और हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारा शरीर जो होता है एक एनर्जी के अंदर ही पूरी तरह से व्याप्त है। जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं, 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेके स्वादिष्ठान चक्र तक। अगर आपका मूलाधार चक्र ठीक नहीं है तो आपको हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बोन्स, ठीक है, जैसे कि घुटने का दर्द, अर्थराइटिस, पाइल्स की समस्या, बहुत सारी ऐसी बीमारियां। बट मेजर ये हमारे पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी जो बोन्स रहते हैं।
दूसरा चक्र है आपका स्वादिष्ठान चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे ठीक यहाँ पे होता है। ये अगर आपका ठीक नहीं है तो शरीर के जल तत्व तो आपकी इम्बैलेंस होती है, यानी वाटर एलिमेंट, तो आपको ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होती है, ठीक है, जो भी बहुत सारी है। और मेन चीज है जो जेंट्स में होता है वो होता है जैसे कि प्रोस्टेट की समस्या, यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, लेडीज में भी आम बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तीसरा जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है बाकी चक्रों की तरह। ये होता है नाभि के पास, अगर ये ठीक नहीं है तो आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होंगी। पेट अगर आपका ठीक है तो कोई रोग नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे है, हमारे शरीर का फायर अग्नि तत्व है, ये अगर ठीक नहीं है तो क्या होता है, आपको आईबीएस की समस्या, बहुत सारी पेट की ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज ना तो आयुर्वेदा में हो पा रहा है ना तो एलोपैथिक में। लेकिन अगर आपका ये हील है तो अपने आप शरीर उसको रिपेयर करती है। ठीक उसके ऊपर है हमारा अनाहत चक्र, ये अगर ठीक नहीं है तो लंग्स और हार्ट हमारी समस्याओं में आ सकती है। दूसरा, इमोशनली आप इम्बैलेंस रहते हो अगर ये ठीक नहीं है तो। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो गले के पास है। यहाँ अगर ठीक नहीं है तो शरीर का आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट ठीक नहीं होगा, थायराइड की समस्या होगी, गले से बाकी बीमारियां हो गई। दूसरा है आप कभी किसी को कुछ बोलना चाहते हो बट शब्द आपके अलग निकलते हैं, वो तब होता है जब आपकी ये बैलेंस नहीं होती। दूसरा यानी कि छठवां चक्र है वो आज्ञा चक्र, जैसे मैंने कहा दोनों भावों के बीच में अपना ध्यान रखो। ये अगर आपका प्रॉपरली हील नहीं है तो आपके ब्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे एपिलेप्सी हो गई, मन अस्थिर, 10 मिनट में बहुत खुश हुआ 5 मिनट में डिप्रेशन में चले जाता है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप, घबराहट शरीर के अंदर, ब्लड प्रेशर हो गए, बहुत सारी ऐसी बातें। और लास्ट है सहस्रार चक्र, जो कि सिर की चोटी के ऊपर है। आपने देखा होगा चाणक्य का कैसा एक ये रहता था, तो यहाँ पे सौर मंडल की ऊर्जा है आपके पास, टॉप ऑफ द हेड सहस्रार चक्र, ब्रह्मांड की शक्ति है। अगर आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है, हमने आंखें बंद की, यहाँ पे गए और पूरी तरह से कनेक्ट हो गए। तो लास्ट में हमने कहा जो चाहिए सब चीज मिलेगा, समर्पण की भावना से यहाँ समर्पण करना है। तो ये 7 चक्राओं को जब भी आपको मौका मिले आपको उसका मेडिटेशन करना चाहिए, हील करना चाहिए किसी भी सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ, बहुत सारे होंगे आपके यहाँ। फिलहाल मैं अभी ये कोर्स लेने जा रहा हूँ 23 सितंबर से, 23 से लेके 30 सितंबर, जूम ऑनलाइन वो होगा सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, जहाँ पे कि अपने चक्राओं को आप हील कर सकते हो। अगर आप लोग किसी को भी ज्वाइनिंग करना है तो ग्रुप्स वगैरह मैसेज आ रहे हैं, आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। बट जो भी है शरीर को अपने 1 घंटा जरूर देना है। और सर एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके लिए भी तालियां, नॉन स्टॉप इतने सालों से। अशोक यादव जी, बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद आना हुआ आपके पास, बट अच्छा लगा क्योंकि कोविड चल रहा है तो गाइडलाइंस भी हमें फॉलो करनी थी। ठीक है, तो सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने ब्रेथ के साथ लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपके लिए ताली बजाएं। चलो, थैंक यू सो मच। शर्मा जी